जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्री शिव पुराण महात्म्य कथा का 7वां दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय शिव शंकर भगवान ने की जय। हमने सुना कि गुण निधि की पूजा से शिव के दूत शिव लोक ले जाते हैं और उसे पृथ्वी पर वापिस राजा बना के भेजते हैं। अब गुण निधि को कुबेर पद की प्राप्ति। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब मेरा प्रथम कल्प पूरा हुआ तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्व का जन्म हुआ। विश्व के वैश्रव पुत्र हुआ। उसके अलकापुरी का शासन किया। उसके ने अगुर तप करके शिव जी की आराधना की। उसमें 52 कल्प शुरू हो चुका था। वैश्रणों के तप से प्रश्न होकर शंकर जी ने उसे वर मांगने के लिए कहा। शिव जी के तेज से वैश्रवण के नेत्र बंद हो गए थे। उसने वरदान मांगा कि मेरे नेत्रों में आपके चरण कमलों के दर्शन हुए। हे मुनियों, ये वही यज्ञदंत का पुत्र गुणनिधि था जो शिव जी की सेवा करके अलकापुरी का राजा बना था। परंतु वह शिव जी के साथ पार्वती को देखकर उसने क्रूर दृष्टि की। इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिव जी ने पार्वती से कहा, ये तुम्हारा पुत्र है। ये अब तुम्हें क्रूर दृष्टि से कभी नहीं देखेगा। ये इस कारण मैं इस निधि को स्वामी बनाए देता हूँ। ये ग्रहों का अधिपति होगा। इतना कहकर भगवान शिव ने उसे धनपति का पद दिया और उसे पार्वती के चरणों में प्रणाम कराया। पार्वती ने प्रश्न होकर उसे वरदान दिया कि हे पुत्र, तुम्हारी शिव जी में निर्मल भक्ति हमेशा बनी रहे। इस प्रकार शिव जी ने उस वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर अलकापुरी का स्वामी बना दिया। शिव उसके पास ही कैलाश को अपने रहने का स्थान बनाया। सदा शिव को कैलाश गमन। ब्रह्मा जी नारद से बोले, अभी आख्यान सुनो कि जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर तपस्या करने आया था उसके तपोबल के कारण भगवान शिव वहां पहुंचे थे। कुबेर के तप से रुद्र वहां पहुंचे। जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में पहुंचने लगी। वहां पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी अपने असंख्य गणों के साथ ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न रुद्र के दर्शनों हेतु आए। कुबेर ने शिव जी का पूजन किया, उनका लिंगन किया। अलकापुरी के नजदीक ही उनका निवास कराया। वहां पर शिव जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने अनेक भवन बनाए। शिव जी सिंहासन पर आरूढ़ हुए। ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने उनकी स्तुति की। शिव जी ने सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने निवास स्थानों को प्रस्थान के गए। रुद्र संहिता सती खंड का 3 अध्याय सती चरित्र। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, आप शिव कृपा से श्रवंतर है, अतः आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि शिव जी सती के साथ विवाह करके गृहस्थी कैसे बने। सती जी जो पहले दक्ष की कन्या थी, बाद में हिमालय की पुत्री बनी, सती का चरित्र बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी नारद से बोले, पहले मेरी यहाँ एक कन्या हुई, जिसको देखकर मैं काम से पीड़ित हो गया। तब भगवान रुद्र ने मुझे धिक्कारा। मैंने तपस्या द्वारा शिव जी की आराधना की। शिव शंकर ने मुझे तरह तरह से समझाया। मैंने शिव जी को मोह में डालना चाहा। अपने पुत्र दक्ष से मैंने उसी की वीरनी नामक कन्या ने सती का उत्पन्न करवाया। वह दक्ष पुत्री ही उमा बनकर कठिन तपस्या के द्वारा शिव जी को वर रूप में प्राप्त कर सकी। तब के रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण करके मोहित हो गए। रुद्र को गृहस्थाश्रम में काफी समय व्यतीत हो गया। इधर दक्ष को शिव जी की माया से ग्रह उत्पन्न हो गया। वह शिव जी की निंदा करने लगा। उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने मुझे, विष्णु, अन्य देवताओं, मुनियों को आमंत्रित किया, परंतु अपने जमाई शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। इस पर सती का हृदय नहीं माना। वह अपने पिता के घर गई, परंतु वहां पर यज्ञ में अपने पति शिव का भाग न देखकर अपने पिता से अपने पति की निंदा सुनकर उन्हें यह सहन नहीं हुआ और यज्ञ कुंड में अपना शरीर त्याग दिया। सती के शरीर त्यागने के बाद सुनकर महादेव जी कुपित हो गए। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष के यहाँ जाकर दक्ष सहित यज्ञ का विध्वंस कर दिया। समस्त तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सबने मिलकर शिव जी की स्तुति की। इस पर शिव जी ने कृपा करके दक्ष को पुनः जीवित कर दिया, उसके यज्ञ को पूरा कराया। सती के शरीर से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर जाकर गिरी। वह ज्वालामुखी बनकर पूज्य बनी। उनके दर्शन से आज भी मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। वह सती जी दोबारा हिमालय के घर में जन्म लेकर पार्वती नाम से विख्यात हुई। कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त करने में सफल रही। पहले तो शिव जी निर्गुण, निर्विकार, रूप, गुण, शक्ति रहित, सत्य असत्य से दूर,
प्रातमर दिव्य रूप में रुद्र ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके दाएं अंग से ब्रह्मा, बाएं अंग से विष्णु उत्पन्न हुए। तब से सदा शिव के ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र 3 रूप हो गए। ब्रह्मा जी ने सूर, असुर और मनुष्यों की रचना की। ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को भी रचा। फिर उन्होंने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की रचना की। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब मैं उत्पन्न कर चुका तो मुझे माया को मोह हो गया। तब मेरी भुआएं के बीच से मैं संध्या नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मैं था मेरे पुत्र दक्ष, मरीचि आदि सोच में पड़ गए। सभी को चिंताग्रस्त होते ही एक काले बालों वाला, श्याम वर्ण का, स्थूल काया वाला, नीले सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर कटाक्ष वाला पुष्प प्रकट हुआ। उसके अंगों से सुगंध निकल रही थी। उसने मुझे प्रणाम करके पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैंने उसे सनातनी सृष्टि उत्पन्न करने का आदेश दिया। मैंने उसका नाम पुष्यबाण रखा। मेरे पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारा स्मरण करेंगे। ये कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। ब्रह्मा जी बोले, बाद में पुष्यबाण का नाम ऋषियों ने मनमंथ रखा, क्योंकि उसने सबसे पहले मेरा चित्त मत दिया था। उसका दूसरा नाम काम पड़ा, तीसरा नाम मदन तथा चौथा नाम करदम रखा गया। ब्रह्मा जी काम से बोले, दक्ष प्रजापति तुम्हें एक कामिनी तथा रूपवती कन्या प्रदान करेंगे। उसका नाम संध्या है। काम ने परीक्षण के लिए 5 बाण चलाए। उन 5 बाणों के नाम कर्मश, हर्षण, रोचन, मोहक, शोषण और मोहरण थे। ये बाण मुनियों को भी मोहित करने वाले थे। संध्या बोली, मैं काम को भी मोहित कर लूंगी। उसने कटाक्ष किए। इधर काम के मोहक बाण के लगते ही ब्रह्मा, मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सब मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हो गया। कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। ब्रह्मा में काम के 49 भाव खड़े हो गए। पिता ब्रह्मा और भाइयों की गति देखकर धर्म को चिंता होने लगी। उसने शिव जी का स्मरण किया। इस पर शिव जी आकाश में स्थित होकर बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें काम कैसे उत्पन्न किया? ये तो तुम्हारी पुत्री है। वेद के मार्ग पर चलने वाले को ये उचित नहीं है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित है। तुमने इस सत्य के मार्ग को क्यों भुला दिया? फिर मरीचि, दक्ष आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी लज्जा के मारे पसीना पसीना हो गए। ब्रह्मा जी का भय टूट गया। उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या पैदा हुई। वह रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देखने मात्र से क्रतु आदि का वीर्य संकलित हो गया। उस वीर्य से अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, तब मैंने था दूसरे ऋषियों ने लज्जित होकर काम को क्रोध में भरकर श्राप दे दिया और जा तू शिव जी के द्वारा सिंगरी भस्म हो जाएगा। तब काम ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी बोले, तुम भस्म होकर पुनः शिव जी के द्वारा वह करने की पुनः शरीर धारण करेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। सभी मुनि आदि भी अपने अपने स्थानों को चले गए। सबके चले जाने पर दक्ष ने कद्रव से कहा, हे काम, तुम्हारे समान गुण वाली मेरी पुत्री रति है। इसे तुम अपनी पुत्र रूप में स्वीकार करो। रति से वह करके कामदेव अति प्रसन्न हुए। कुछ समय कामदेव ब्रह्मा के श्राप को भूल गए। इसी से दक्ष के कुछ न कहकर रति के सिवाय वह रच लिया। उस समय महान सुखकारी उत्सव एवं कन्या अपनी कन्या को प्रसन्न देकर दक्ष भी खुश हो गए। ब्रह्मा जी ने बताया, जब मैं कामदेव को श्राप देकर अंतर्ध्यान हो गया था, शिवजी भी चले गए, तब मेरी पुत्री संध्या दुखी होकर सोचने लगी कि मुझसे बढ़कर पापिन कौन होगी, जिसे देखकर पिता व भाई के मन में काम वासना जागृत होती है। इस कारण मैं स्वयं ही इसका प्रायश्चित करूंगी। संध्या ने चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभागा पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, तब मैंने अपने पुत्र वशिष्ठ के व संध्या को दीक्षा देने के लिए भेजा। वशिष्ठ जी ने संध्या को भगवान शंकर का मंत्र जप करने को कहा। इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र से ओम को बाद में लगाकर मौन धारण तप करो। मौन रख कर ही स्नान करके शिव जी की पूजा करो। आहार के रूप में केवल जल ग्रहण करो। इससे तुम्हारी तपस्या फलदायक बन जाएगी। शिव जी तुम्हारे सभी मनोरथों को पूरा करेंगे। इस प्रकार संध्या को वशिष्ठ जी ने तपस्या की सब विधि समझा दी। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या विधि पूर्वक तपस्या में लीन हो गई। शिव जी में चित्त लगाए संध्या को एक चतुर्युगी समय व्यतीत हो गया। आकाश में स्थित होकर
संध्या को दर्शन दिए। संध्या इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब शिव जी ने संध्या के हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी, दिव्य नेत्र प्रदान किए और उसे बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे इच्छा अनुसार दान मांगो। संध्या भगवान शिव जी को बार बार प्रणाम करने बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूरे पाप से मुक्त हो गई हूँ तो आप मुझे ये वरदान प्राप्त कीजिए कि प्राणी उत्पन्न होते ही काम वासना से ग्रस्त न हो। दूसरा वर ये प्रदान करो कि मैं तीनों लोकों में पतिव्रता नारी जानी जाऊं। मेरा पति काम वासना से ग्रस्त न हो, मित्र भाव के समान हो, एवं जो भी मुझे काम वासना से देखे वह नष्ट हो जाए, नपुंसक बन जाए। भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर संध्या से पुनः कहा, हे पुत्री, अब मैं मनुष्यों की आयु को 4 भागों में विभाजित कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। प्राणी जब यौवन अवस्था में आएगा तब उसे काम वासना जागृत होगी। अब कोई भी प्राणी जन्म लेते ही कामी नहीं होगा। इसी त्रिलोकी में तू सर्वश्रेष्ठ सती होगी। तेरे पति के अतिरिक्त यदि अन्य पुरुष तुझे काम वासना से देखेगा तो वह नपुंसक बन जाएगा। तेरा पति 7 कल्पों तक जीवित रहेगा, बड़ा भाग्यवान होगा। तुम्हारा अग्नि में जलकर भस्म होना निश्चित है। देखो, मेधातिथि ऋषि 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनकी यज्ञाग्नि में जाकर भस्म हो जाओ। इसी पर्वत के नीचे मेधातिथि तपस्या में लीन होकर यज्ञ कर रहे हैं। तू जैसा पति चाहे वैसा संकल्प मन में धारण करके अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तू पुनः तपस्या करेगी, त्रेता में दक्ष की कन्या बनकर यथा योग्य व्यक्ति के संग ब्याही जाएगी। भगवान शिव जी के बताने पर संध्या मेधातिथि की यज्ञ में पहुंची। भगवान शिव जी द्वारा भेजे जाने के कारण मेधातिथि को किसी ने नहीं देखा। वह यज्ञ की अग्नि में कूद गई। उसे कूदते हुए कोई नहीं देख सका। उसका शरीर यज्ञ की अग्नि में तुरंत भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूत्र ने उसके शरीर को अपने रथ में स्थापित कर लिया और उसके शरीर को ऊपरी भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातःकाल की संध्या हो गया। शेष नीचे का भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गई। उसके प्राणों को भगवान शिव ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। इधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तपत श्रवण की समान कांति वाली कन्या को अग्नि में देखा। इस पर मेधातिथि ने उसे अपनी गोद में उठा लिया, यज्ञ के जल से स्नान कराया, उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि उसे अपनी निधि मानकर आश्रम में उसका पालन पोषण करने लगे। जब अरुंधति 5 वर्ष की हो गई तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने आकर उसका वह वशिष्ठ के साथ संपन्न करा दिया। अरुंधति से वशिष्ठ के 100 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। वह ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब संध्या को देखने मात्र से शिव ने मुझे फटकारा था, तब से मैं शिव जी की माया से मोहित होकर ईर्ष्या करने लगा। मन में ईर्ष्या रखकर मैं मरीचि, दक्ष आदि पुत्रों के पास जाकर बोला, तुम्हें पता है शिव जी ने स्त्री को देखने मात्र से मुझे खूब धिक्कारा था। उस घटना से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जब तक महादेव को स्त्री ग्रहण न कर ले तब तक मेरे हृदय की शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम मेरे कष्ट को दूर करने का कोई उपाय कर सकते हो? हे नारद, जब मैं इस प्रकार कह रहा था उसी समय कामदेव रति सहित पधारे। मैंने कामदेव की प्रशंसा करके उससे कहा, हे पुत्र, तुम संसार में किसी प्रकार शिव जी को मोहित करो, तुम्हारे अतिरिक्त ये कार्य और कोई नहीं कर सकता। इस पर कामदेव ने कहा, महादेव को मोहित तो कर सकता हूँ, परंतु स्त्री का निर्माण तो आपको ही करना पड़ेगा। इससे मैं दक्ष प्रजापति चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा शिव जी को मोहित करे। मेरी चिंताग्रस्त सांसों में जो वायु निकली उससे पुष्पित ताम्रदेव वाला सुंदर नासिक वाला पुष्प उत्पन्न हुआ। जय शिव शंकर भगवान की जय।